हेलो फ्रेंड्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाला है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स। यानी कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप्स में डालेंगे तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या है वो हम निकालेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है इसमें कि डिस्टिंक्ट आइटम्स को डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में अरेंज करना है। ठीक है। अब उसमें पहला केस जब अनइक्वल साइज के ग्रुप्स हो तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास मान लेते हैं m+n ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और दो ग्रुप में अरेंज करना है। एक में n होगा और एक में m होगा, दूसरे में n होगा। यानी कि मान लो हमारे पास दो कंटेनर है ए और बी। नहीं, ए और बी नहीं मानते, 1 और 2 मानते हैं क्योंकि हमने इसमें 1 और 2 दिया है। तो इसमें हमें ऐसा नहीं ज़रूरी बोला है कि 1 वाले ग्रुप में m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही होंगे और 2 वाले ग्रुप में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही होंगे। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1 वाले में n हो और 2 वाले में m हो। यानी कि ये ऐसा बोलना चाहिए कोई से भी एक ग्रुप में m होगा और बाकी बचे दूसरे ग्रुप में n होगा। ठीक है। तो फिर इधर से इसमें 1 में मतलब मैंने जो बोला कि इसमें लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। ठीक है। तो अब इसमें हम नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। एक में m है और दूसरे में n है, तो कोई भी दो में से कोई भी एक ग्रुप को सिलेक्ट करो और उसमें m ऑब्जेक्ट्स को भर दो, m+n ठीक है। अब एक ग्रुप आ गया, अब बाकी बचा दूसरा ग्रुप और उसको सिलेक्ट कर लो। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे? n ऑब्जेक्ट्स बचे और उसमें से सारे n को उस ग्रुप में भर दो। तो ये होगा हमारा नंबर ऑफ वेज, यानी कि 2 इंटू m+n का फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। ये हुआ हमारा आंसर। वैसे ही अगर हमारे पास 3 ग्रुप्स में हमको अरेंज करने की बोल दिए गया कि m+n+p ऑब्जेक्ट्स है और हमें 3 ग्रुप्स में अरेंज करना है, कोई से भी एक में p होगा, कोई से भी बाकी के दो में से कोई भी एक में n होगा और बाकी में m होगा। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, 3 में से कोई भी एक ग्रुप को चुन लो और उसमें m भर दो। ऑर्डर में चलते हैं, वैसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, p पहले भरे कि m भरे कि n भरे, फिर भी हम ये m भरते सबसे पहले। इन तो बाकी बचे दो ग्रुप्स में से एक को सिलेक्ट करो और नंबर ऑफ वेज बचे n+p c m n+p c n। तो फिर n+p c n को चुन लिया और उसको उस दूसरे ग्रुप में भी भर दिया। अब बाकी बचा एक ग्रुप, उसको सिलेक्ट कर लो और बाकी p ऑब्जेक्ट्स में से सारे p को सिलेक्ट कर लो। यानी कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा m+n+p का फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ये पूरा देखो, ये पूरा इनटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। जब इक्वल साइज का हो तो फिर इसमें क्या होगा कि हमें 2m ऑब्जेक्ट्स है, एक ग्रुप में m और दूसरे में भी m ही होंगे। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा वो समझते हैं। देखो, ये 1 वाला ग्रुप है, ये 2 वाला ग्रुप है। अब इसमें अगर हम m डालते हैं और इसमें m डालते हैं तो ये क्या एक केस हुआ। अब तो इसमें m डालेंगे तो ये दोनों एक ही तो केस हुए, जिसमें कौन सा दो अलग केस हुए, क्योंकि लेंथ तो दोनों की सेम है तो इसमें कोई लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ना। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, दोनों m आइडेंटिकल है और दो ऑब्जेक्ट्स है तो आइडेंटिकल का वेज क्या होता है, 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इसमें, यानी कि 1 वे हो जाएगा। यानी कि इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे 2m फैक्टोरियल बाय
एम फैक्टोरियल आएगा, बस इतना ही आएगा। और वैसे अगर 3 ग्रुप्स हुए तो 3m फैक्टोरियल बाय एम फैक्टोरियल ऐसा होगा। क्या ये आपको समझ में आ गया? हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं, मिक्स्ड केस। मिक्स्ड केस में क्या होगा कि इसमें कुछ ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे और बाकी कुछ में अलग अलग होंगे। जैसे कि मैं बोल दूँ, मेरे पास 2m + n + p ऑब्जेक्ट्स है, 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक में m, दूसरे में भी m, तीसरे में n, चौथे में p। तो इसमें जब हम नंबर ऑफ वेज निकालेंगे तो 2m + n + p का फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल। ये तो ऑब्जेक्ट्स की बात हुई। अब जब हम लेंथ की बात करेंगे तो इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 ग्रुप है, लेकिन इसमें 2 ग्रुप की लेंथ मतलब 2 ग्रुप की साइज आइडेंटिकल है। ये जो 2 ग्रुप है जिसमें m जाएंगे, इनकी साइज आइडेंटिकल है, तो बाय 2 फैक्टोरियल होगा। तो ये हुआ नंबर ऑफ वेज इसमें। तो क्या ये समझ में आ गया? देखो वापिस से समझाता हूँ। जब हम लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स है, m m n p, मतलब 4 ग्रुप्स में एक ग्रुप में m जाएगा, दूसरे में b m जाएगा, तीसरे में n जाएगा, चौथे में p जाएगा। लेकिन जब हम लेंथ को इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर मैनिपुलेट करेंगे, जैसे कि हमने m को इसमें ला दिया, p को इसमें ला दिया, मतलब हम लेंथ का इंटरचेंज सारे में करेंगे तो उसके भी वो भी तो वेज हो गए, उसको भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या होगी, वो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यहाँ तक ये हुआ हमारा पहला पार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप का भी ये पहला पार्ट हुआ। ये जो पूरा मैंने समझाया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स का पहला पार्ट हुआ जब ग्रुप्स और आइटम्स दोनों डिस्टिंक्ट हो। अब हम अगले लेक्चर में या फिर अगले सेक्शन में ऐसा पढ़ेंगे, आइटम्स डिस्टिंक्ट होगा लेकिन ग्रुप्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।